आज की अध्यक्षता कर रहे महाराज जी के पावन चरणों में कोट कोट नमन। अर्चनीय पूजनीय श्रोत्रिय ब्रह्मण्य सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में नमन। श्रोता बंधु अर्चनीय वंदनीय और सब महात्माओं के पावन चरणों में कोट से नमन करते हुए श्रोता बंधु मातृशक्ति सबके हृदय में आत्मा रूप से परमात्मा विराजमान। मैं सबको चंदन वंदन अभिनंदन करता हूँ। देखो सत्संग को बहुत बढ़िया बहुत कठिन कह रहे पूछे सुना है साहब, लेकिन तो हम जो बताएंगे जैसी बुद्धि में आई है। देखो कब यात्रा पे जाएं, कोई हम यात्रा करें तो जैसी यात्रा जैसी माँ की जलवायु होगी ताकि हिसाब से हमें सामान ले जाना पड़ेगा। जैसे उत्तराखंड आप जाओ, बद्रीनाथ जाओ तो माँ कम्बल फम्बल ले जाके जाना पड़ेगा। माँ तो बहुत ठंडी पड़ रही है कि नहीं? तो तैसे ही जहाँ यात्रा में ले जाए तो कछु न कछु सामान तो हमें अनिवार्य ले जाएगा। होता कि नहीं होता? सीधी सादी बात बताएंगे। तो अब हमें परमार्थ की ओर चलना है, तो परमार्थ की ओर ले जाने तो हमें कभी सामान चाहिए। परमार्थ की ओर चलेंगे तो कभी सामान चाहिए कह रही। तो सबसे पहला सामान परमार्थ की ओर में जाने के लिए सबसे पहला साधन समझ ले विवेक है। सबसे पहला साधन परमात्मा की ओर जाने के लिए विवेक है। दूसरा साधन वैराग्य है। तीसरा साधन संपत्ति है और चौथा साधन मोक्षता। चार हमारे पास यदि साधन हो तब हम परमात्मा की ओर चलने की तैयारी करता जा सकते। समझे? तो विवेक अच्छा। अब हम जाते हैं तो गैर में चोर डाकू मिल जाते हैं, यात्रा मिल जाता है। महाराज जी बता रहे कि वहां मिल गए नर्मदाई परिक्रमा, हमारे महाराज जी के सब कपड़ा फपड़ा उतरवा ले तो चोर मिल जाते हैं। तो सबसे पहले जब विवेक है पकड़वे के लिए, विवेक है चुरावे के लिए, सबसे पहले जब काम हावी होता है। काम नाते काम दो तरह से समझ लो तुम। काम नहीं थे हम चल रहे हैं वह काम में छोड़ो। कामना से विवेक नष्ट है जाते। कामना हमारी इतनी प्रबल है जाते हैं कि विवेक में नित्य अनित्य हम कर ही ना पाते, सही और गलत को निर्णय ना कर पाते। कामना तो कामना कामना काम क्रोध और लोभ ये तीन बड़े भारी डकैत है। इनसे हमें छुटकारा पाना चाहिए। तो विवेक को हरण करते हैं कामना और क्रोध का चुरावत है सम और दमय। जब हमें क्रोध होता है तो मन पे सम कहते हैं मन को निग्रह और दम कहते हैं इंद्रियों को निग्रह। तो जब हमें क्रोध होता है तो न तो मन पे हम क्या कह रहे हैं, इंद्रिय हमारी कैसे कह रही है, क्या कर रही है, कोई मतलब ज्ञान ना। तो ये क्रोध चुरावत है। और लोभ की तो माया ही तुम छोड़ो, लोभ तो ही परिणाम क्रोध है। देखो कामना हमारी पूरी न भई तो क्रोध आएगा और कामना पूरी है गई तो फिर लोभ आएगा। बात कोई अंत ना होती। तो विवेक और वैराग्य और मुमुक्षुता, वैराग्य और मुमुक्षुता का अंतर है क्या? वैराग्य तो ये है कि अपने क्या चीजें छोड़ दे के रहे। वैराग्य जाते कहते हैं वैराग्य और त्याग में फर्क हुआ है, बताएंगे। तो वैराग्य समझो कि वैराग्य ये है कि कोई चीज छोड़ दे के रहे, वैराग्य समझ लो मोटे तौर पे। और मुमुक्षुता कहते हैं कि जहाँ हम दलदल में फंस गए, बातें छूटवे के रहे, बातें मुमुक्षा कहते हैं। कि हम तो वैराग्य कहते हैं छोड़ने को और मुमुक्षता कहते हैं कि हम खुद कैसे छूटे बातें, मुमुक्षा है। अच्छा त्याग में और वैराग्य में ये फर्क है कि त्याग का चीजें को करना है तो वह चीजें माते हटा दो, वो तो है वो त्याग। और वैराग्य बढ़ा जाते खतरनाक है। वैराग्य बातें कहते हैं कि कोई चीज हमारे भले ही सामने रहे
लेकिन बा में रुचि न हो, बा के प्रति लगाव न हो। वैराग्य संसार में हम वैराग्य वैराग्य कहते हैं तो संसार से हमको भाग थोड़े जाएंगे, लेकिन हमने वैराग्य जो संसार में सही चीज समझनी का है, जाते हमारा लगाव है वो का है, बात को यथार्थ समझ ले कि जी का है, तो जी वैराग्य बाके फिर चुपक नहीं रहेगी बाके पीछे। तो ये चार साधन है वो जरूरी है, विवेक हो, वैराग्य हो, मुमुक्षुता और सतसंधि समदम सतसंधि उपरति तितिक्षा समाधान जो सर संपत्ति है और मुमुक्षुता हो, तब ये बात बने। अब देखो जी हम और थोड़ी श्रुति बताएंगे और बात सुनो कि जब तक हमें तृष्णा बनी रहेगी, काउची पर की चुपक बनी रहेगी, तब तक कोई बात समझ में नहीं आवे। तो एक बात श्रुति है, ऐसो स्व परमानंद है और आनंदम ब्रह्मणो विद्वान। तो जाने कहिए कि ब्रह्म परमानंद स्वरूप है, ब्रह्म आनंद स्वरूप है। फिर कही कि ब्रह्म आनंद स्वरूप तो है, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण ना, प्रत्यक्ष ना है रो का आनंद स्वरूप है। क्यों ना है रो कि हमें विषयानंद में हम ज्यादा बन गए और विषयानंद हमें प्रगट अनुभव है रो, विषय को प्रगट अनुभव है रो है, तो वह ब्रह्मानंद है, मतलब विषयानंद दवाए में ब्रह्म समर्थ ना है रो, समझ में आएगी ना। अच्छा, और जाके शब्द स्पर्श रूप विषय ये बाहर है, जड़ है, विकारी है कि नहीं, विकारी है, तो इनते हमें वैराग करना है, इन्हें समझ लेना है। शब्द स्पर्श इनते आसक्ति ते तो असक्तात्मा, इनते आसक्ति रहित होना है, आसक्ति रहित है कि इनते, और फिर जिज्ञासु ब्रह्म को जो जिज्ञासु है इनसे आसक्ति रहित है कर, और तृष्णा रहित, तृष्णा रहित जिसका है, आसक्ति रहित प्राप्त हुआ है अंतःकरण जिसका, तो तृष्णा रहित अंतःकरण में जिस सुख की जिसकी प्राप्ति होती है उसको हम बताएंगे। तृष्णा रहित अंतःकरण में जिस सुख की प्राप्ति होती है उसको बताएंगे। तो ये पहले जी बताया जो तृष्णा रहित, आसक्ति रहित या विवेक युक्त कैसे होंगे, कुछ साधन बताओ। बता तो रहे, अरे कहाँ समझ लो, तुम बंद जाओ। हाँ मैं ये जान रहा हूँ कि जैसे बिल्कुल ये अब इस समय सांसारिक बुद्धि बैठे हम सब, बिल्कुल मायाकृत बुद्धि में तो ये अब ये जब कामना आसक्ति तृष्णा सब इसी की देन है, तो अब ये कैसे हटेगी, तब विवेक होगा, वो जानना चाहते हैं। सुनो तो सही, सुनो, यच्च काम सुखम लोके, यच्च काम सुखम लोके, यच्च दिव्य महत सुखम, तृष्णा 6 सुखम से ते नाहंती षोडशी कराम। समझे, जिसकी इस लोक की तृष्णा और दिव्य परमलोक की स्वर्गलोक की तृष्णा, जिसकी तृष्णा इस सुख का, इस लोक का सुख और दिव्य लोक का सुख, जिसकी तृष्णा 6 हो गई है, उसके 16 में भाग के बराबर नहीं है। इस लोक का सुख और परलोक का सुख जिसकी तृष्णा 6 हुई है, उसके 16 में भाग के बराबर नहीं है। समझे, तो अब जाने कही कि इसकी तृष्णा 6 गई है, उसे कोई पदार्थ तो मिला नहीं, दुनिया पदार्थ तो मिला नहीं, तो इतना सुख उसे कैसे मिल गया। तृष्णा 6 गई है, उसे कोई पदार्थ नहीं मिला, तो इतना सुख उसे कैसे मिल गया। तो कहते हैं कि जैसे उदाहरण तौर पर, जैसे एक कोई मनुष्य सिर पर बोझा लेके आ रहा था और बोझे के भार से वो दुखी हो गया और बोझे के भार को वो नहीं सह सका, तो उसने बोझे को पटक दिया, बोझे को पटक दिया तो उसका दुख दूर हुआ और सुख मिला, तो उसको कोई पदार्थ नहीं मिला, लेकिन चित्त वृत्ति जिसकी उस दुख से, बोझ के दुख से जो व्याकुल हो रही थी, वो चित्त वृत्ति शांत हो गई और उसको सुख मिल गया, उसको सुख की प्राप्ति हो गई। तद्वत ठीक है, इसी प्रकार से
सांसारिक झंझटों से जिसका चित्त अति व्याकुल हो रहा था, सांसारिक झंझटों सुख से दुख से व्याकुल हो रहा था, तो सांसारिक झूठ व्यवहार और झंझटों का भार उतर जाना ही, उसका चित्त भार उतर जाना ही उसका चित्त एकाग्र हो जाता है, उसकी प्रतीति हो जाती है। तो भार झंझटों से प्रबल वैराग की वजह से, प्रबल वैराग से जो भार संसार का उसे प्रबल महसूस हो रहा था, तो वैराग की वजह से, वैराग होने से, भार उतर जाने से सुख की प्रतीति उसे हो गई। सुख की प्रतीत होने पर उसे ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ? कि आत्मानंद का ज्ञान हुआ। तो कहे कि इससे ही आत्मा का ज्ञान हो गया? कि नहीं, इससे आत्मा का ज्ञान नहीं हो गया। मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि ये जो आवरण है, हम सुख, आत्म ज्ञान या आत्म प्राप्ति, ये तो हमें ही है। ये केवल प्राप्ति की प्राप्ति है जो अज्ञान को आवरण है, वो आवरण केवल ज्ञान के द्वारा ये हमें डालना है। सुख सुविधि आत्मा तो प्राप्ति है, नित्य प्राप्ति है, ये है। तो वो प्रबल प्रेमा की वजह से जो बाहर भोगा, संसार की भोगा शक्ति में हमारी जो आसक्ति हटकाई, प्रबल वैराग की वजह से भोगा शक्ति निवृत्त हो गई और हमें ज्ञान प्राप्त हो गया। तो इससे क्या इतने से ज्ञान प्राप्त हो गया, तो ज्ञान हो गया कि नहीं? तो इससे प्रतिज्ञात्मा त्वम पद का लक्ष्य साक्षी अपना स्वरूप ही है, सुख रूप है, सुख स्वरूप है, जिसका सुसुप्ति में उसे अनुभव किया है, सुसुप्ति में अनुभव किया है। तो इस अभी तो उसे दृष्टि का ही ज्ञान हुआ है, अभी ब्रह्म आत्मा की एकता का उसे ज्ञान नहीं हुआ। तो इससे आगे कहते हैं कि वो त्वम पद का साक्षी लक्ष्यार्थ, वो प्रमाण और योग के द्वारा ब्रह्म योग युक्तात्मा, त्वम पद का साक्षी ब्रह्म योग युक्तात्मा, समाधि योग में मिला हुआ अंतःकरण जिसका, उसके द्वारा, और तत्पद का साक्षी ब्रह्म योगेन वाक्यात अर्थ में मिला हुआ से वो समाधि योग में मिला हुआ है। आत्मा त्वम पद का साक्षी, आत्मा त्वम पद का साक्षी, सुखम अच्छे असुनते, वाके सुख में पहले से ही, आत्मा में सुख पहले से ही माने निश्चय, पहले से ही सुख प्राप्त था, उसको प्राप्त करता है। यानी ये प्राप्ति की प्राप्ति है, उसी को प्राप्त करता है। अब जहाँ में एक थोड़ा आख्यान है कि कुंती ने दुर्वासा ऋषि की बचपन में सेवा की थी। तो दुर्वासा ऋषि ने कुंती के भाग्य को देखकर कुंती से कहा कि इसके पति से इसके संतान उत्पन्न नहीं होगी। तो दुर्वासा ऋषि ने कुंती को एक मंत्र दिया और कहा कि तू इस मंत्र को पढ़कर जिस देवता का आह्वान करेगी, वो ही देवता तेरे पास आएगा और उसके मंत्र से तेरे पुत्र हो जाएंगे। ऐसे ही और वो मंत्र बनाकर दुर्वासा ऋषि चले गए। एक दिन कौतूहलवश कुंती अपनी छत पर बैठी, सूर्य के निकलने के समय, तो उसने सूर्य के जैसे निकले तो वो सूर्य की टकटकी लगाकर देखने लगी। तो सूर्य में उसे एक कवच पहने हुए और कुंडल पहने हुए पुरुष के दर्शन हुए। तो कुंती ने वो पुरुष बहुत सुंदर, तो कुंती के मन में आया कि ऐसा सुंदर पुरुष है, ऐसे ही मेरे इससे कोई पुत्र पैदा हो। जैसे ही कुंती के मन में आया कि इससे मेरे पुत्र पैदा हो, तैसे ही वो सूर्य भगवान मनुष्य शरीर धारण करके और कुंती के पास आ गए। कुंती भगवान को देखकर बड़ी भयभीत हुई। उसने, भगवान ने कहा कि तुमने मुझे बुलाया, क्यों बुलाया? तो मैंने कहा मैंने आपको दर्शन के लिए बुलाया। सूर्य भगवान ने कहा कि मेरा दर्शन निष्फल नहीं होता है, अब तूने जैसा चाहा है कि मेरे जैसा पुत्र हो, अब तेरे पुत्र होगा। कुंती ने कहा कि अभी तो मैं अविवाहित हूँ, मेरा विवाह नहीं हुआ, मेरा कन्या तो भंग हो जाएगा। सूर्य भगवान ने कहा कि नहीं, तू फिर भी कन्या बनी रहेगी, अब तेरे पुत्र होगा ही। तो वो ऐसा वरदान देके चले गए। कुंती गर्भवती हो गई, 9-10 मास अपने गर्भ को छिपाती रही।
9-10 मास के बाद कुंती के एक पुत्र पैदा हुआ, तो लोक लाज की वजह से कुंती ने उस पुत्र को एक टोकरी में रख दिया। टोकरी में कुछ पैसे रख दिए और कुछ पैसे रखकर उसमें एक घंटारी बांध दी, जिससे कोई जानवर उसके पास न आ जा, और उसको नदी में बहा दिया। नदी बहा दिया तो नदी में नहाने के लिए एक सूत आता था, उसका नाम था अधिरथ। उसने वो टोकरी को पकड़ लिया, उसने देखा एक पुत्र है, उसके कोई पुत्र नहीं था, और वो पुत्र को लेकर अपने घर चला गया। और उतनी नारी ने उसे पाल लिया। उस नारी का नाम था राधा, इसलिए वो राधे कहने लगे, उसके नाम राधा पड़ गया। तो कर्ण बड़ा सूरवीर था और परशुराम जी का शिष्य था। तो परशुराम जी ने उसे बाण चलाना सिखाया। राजकुमारों के बीच में जब वो खेलता था तो राजकुमार सूत पुत्र कह के उसे बड़ा लज्जित कर देते थे, तो बड़ा दुखी होता था। और जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तब वो तीर उठाने के लिए, मारने के लिए चला, तो द्रौपदी ने ना किया, इस सूत पुत्र से मैं विवाह नहीं करूंगी। उसको बड़ा दुख हुआ। उसके बाद जब महाभारत प्रारंभ होने वाला था, हुआ नहीं था, तब कुंती उसके पास गई। तो कुंती ने बैठ गई, जब संध्या कर रहा था उसने दुपट्टा फेंक दिया। तो कुंती जब संध्या करके निवृत्त हुआ तो कहो माता जी कैसे आने कष्ट किया। कुंती ने कहे बेटा तू पांडवों को मत मारना। कि क्यों? कि वो तेरे भाई हैं। कैसे हैं तेरे भाई? मेरे भाई कैसे हैं? कि तू मेरे उधर से कुमार अवस्था में पैदा हुआ है। इस प्रकार के कुंती ने सब वृत्तांत सुना दिया। इस वृत्त को सुन के वो कर्ण बड़ा प्रसन्न हुआ। तो सूत पुत्र का जो भ्रम था, कुंती के वाक्य के विश्वास करके अब सूर्य पुत्र अपने को समझने लगा। तो वो सूर्य पुत्र समझना बड़ा प्रसन्न हुआ। तो कहने का मतलब है कि सूत पुत्र नहीं, वो सूर्य पुत्र पहले ही था, लेकिन अज्ञानवश अपने को सूत पुत्र मानता था। तो ये प्राप्ति की प्राप्ति है। तदवत जीवात्मा पहले से ही ब्रह्म रूप है, लेकिन अज्ञानवश वो अपने को जीव माने लग गया। लेकिन जब गुरु ने तत्त्वमसि महावाक्य से सुनाया, तत्वों का शोधन करके उसका उसने श्रवण किया, मनन किया, तब उसने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तब ज्ञान हुआ, यह प्राप्ति की प्राप्ति है। अब जो कहो कि अज्ञान, सब ज्ञान चाहते हैं, सब प्रेम चाहते हैं, और प्रेम सब चाहते हैं। तो प्रेम को मतलब ये है कि सब प्राणी सुख की इच्छा करते हैं कि सुख हो। सब प्राणी सुख की इच्छा करते हैं। तो अब दिन आए कि विषय, सब प्राणी सुख की विषय की, केवल विषय सुख की इच्छा करते हो, ऐसी बात नहीं है। अगर विषय सुख की इच्छा ना है, जैसे करते हैं सब प्राणी सोने की इच्छा करते हैं, सोने की, सब सो जाए, करते हैं। अगर सुसुप्ति में मान लो सुख नहीं है तो कोई भी आदमी सोने की इच्छा नहीं करेगा। सुसुप्ति में सुख न होए तो कोई आदमी सुख नहीं कर, सोने की इच्छा नहीं करेगा। क्योंकि हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, विषय तो सुसुप्ति में कुछ है नहीं। तो कौन है कि अपने स्वरूप का ही उसमें सुख है। और आप जनाब जगे हुए आदमी का अनुभव है कि मैं सुख से सोया, जगे हुए आदमी का अनुभव है कि मैं सुख से सोया। तो ये अपना सुख नित्य प्रति अनुभव है। इससे वो विषय का सुख नहीं है, पर से वो आपका ही सुख है, ब्रह्म का ही सुख है। और हमारा अज्ञान निवृत्त हो जाए, सत्संग से हो जाए, गुरु की कृपा से हो जाए, कैसे ही हो जाए, तो आप ब्रह्म ही हैं। बस अज्ञान का एक आवरण है। आप स्वयं जैसे मणि है, मणि स्वयं प्रकाश है, मणि के ऊपर फूल रख दी जाए, मट्टी डाल दिया जाए, तो केवल उसका उठाना है, मट्टी का हटाना है, क्योंकि मणि तो स्वयं प्रकाश है। इसी प्रकार से आप स्वयं प्रकाश हैं, केवल अज्ञान है, ये संसार
यथार्थ भाजने की जरूरत ना है, कपड़ा रगड़ने की जरूरत ना है, संसार को यथार्थ हम समझ जाए बस, तो जाते मोह ममता छूट जाए, तो आप ब्रह्म स्वरूप हैं, आप कल्याण स्वरूप हैं, आप सुख स्वरूप हैं, जाने कोई द्वैराय ना है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, जैसे हुई गलती चलती भाई